हर हर महादेव। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे आज ये संदेश को पाकर धन्य हो जाओगे, क्योंकि आज का संदेश स्वयं तुम्हारे महादेव का बहुत बड़ा चमत्कार का संदेश होने वाला है। इस चमत्कार को देखकर तुम खुशी से झूम उठोगे और आपके आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। तो मेरे बच्चे, आज का संदेश आपके और आपके परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को बीच में छोड़ के जाने की बिल्कुल भी भूल ना करें। मेरे बच्चे, जल्दी से कमेंट में अपने महादेव के लिए हर हर महादेव के जयकारा लगाएं और इस वीडियो को लाइक करें। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे निश्चल भाव से बहुत प्रसन्न हूँ। इसलिए कुछ आने वाले सप्ताहों में तुम्हारे घर में कुछ ऐसे दिव्य शक्तियाँ प्रवेश करेंगी जो तुम्हारी सभी परेशानियों को दूर कर देंगी। आने वाले सप्ताहों में सभी तुम्हारी परेशानियां दूर हो जाएगी और आने वाले सप्ताह से तुम्हारी शक्ति की शुरुआत हो रही है। तुम्हें अवसरों की प्राप्ति होगी और इन अवसरों के कारण तुम्हारे आय में भी वृद्धि होगी। ये सब तुम्हारे द्वारा किए गए कठोर परिश्रम के ही परिणाम है। मैं तुम्हारा सच्चा मित्र हूँ। यदि तुम भी मेरा सच्चा मित्र हो तो लिखो कि मेरे महादेव जी ही मेरे सच्चे मित्र हैं। तुम अपने मन की सभी बातें मुझसे कहो, फिर तुम्हें अनुभव होगा कि तुम्हारे महादेव क्या कहते हैं और तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ है या नहीं। तुम्हारे साथ में अब भी कुछ गलत है, पर मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। अपने विश्वास अपने महादेव के ऊपर और अधिक करने के लिए लिखो 222 मेरे महादेव जी सदैव ही मेरे साथ हैं और मेरे मार्गदर्शन भी करते हैं। और 550 लिखें और कहें कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा होता है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं तुम्हें सावधान करने आया हूँ, क्योंकि तुम्हारे सर पर खतरा मंडरा रहा है। इसलिए तुम्हें पहले बचना होगा। तुम्हें एक गलती से बचना होगा, तभी वो खतरा तुमसे दूर हो जाएगा। जिस प्रकार एक छोटा सा जहर का टुकड़ा खाने से एक इंसान का जान जा सकता है, उसी प्रकार एक ऐसा शुभ समय जिस समय तुम एक छोटी सी भी गलती करते हो, तब फिर वो गलती तुम पर बहुत ज्यादा भारी पड़ती है। वो तुम्हारे द्वारा किए गए कई अच्छे कर्म को भी निफल कर देती है। जिस प्रकार एक विद्यार्थी कई वर्षों से पढ़ रहे होते हैं, लेकिन यदि वो परीक्षा करीब आने पर पढ़ना छोड़ दे या फिर कुछ ऐसे कार्य में व्यस्त रहे, उसका पढ़ाई में मन ना लगे तो उसे पहले की गई परिश्रम सब बेकार हो जाता है और वह जितने अंक का अधिकारी होता है वह उसे प्राप्त नहीं होते। इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी कुछ ऐसा पल आने वाला है जो तुम्हारे पिछले किए गए हुए कर्मों को एक तेज पानी के साथ बहा कर ले जा सकता है। खतरों से बचने के लिए या तो तुम अपने आप को सुरक्षा देने के लिए अपने हाथ में अस्त्र रखते हो या फिर तुम सुरक्षा कवच पहनते हो, परंतु यहाँ तुम्हारे हाथ में ऐसा कुछ नहीं है। मेरे बच्चे, यहाँ पर केवल तुमको ऐसी शक्ति को अर्जित करना है जो तुम्हें एक बड़ी खतरे से बचाव करेगा और आने वाले बड़े खतरों के लिए तुम्हें केवल कुछ खास बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। मुसीबत तुम्हारे निकट है, उससे पहले तुम्हारा बहुत बड़ा दिन आने वाला है। इस समय यदि तुम थोड़ा सा पूजा पाठ कर लोगे तो निश्चित ही अपने ऊपर तुम सुरक्षा के रूप में कवच तैयार कर पाओगे और निश्चित ही आने वाले परेशानी से बचाव कर पाओगे। आने वाले सोमवार के दिन सुबह प्राप्त काल सूर्य निकलने से पहले तुम उठ जाना और स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेना। थोड़ी सी मिट्टी लेकर फिर उसका एक शिवलिंग बनाना और उस पर एक पुष्प चढ़ाकर थोड़ा जल और बेलपत्ती चढ़ाना, और वो चढ़ाने के बाद तुम्हें 101 बार किसी भी इष्ट देवता का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय के जाप करना अति आवश्यक है। सुबह सुबह ही ये कार्य को करना है, वह भी सूर्य निकलने से पहले इस कार्य को संपन्न कर लेना मेरे बच्चे, क्योंकि सोमवार के दिन पूजा किया गया हुआ 3 गुना शक्तिशाली होता है। इस दिन यदि तुम शक्ति को एकत्रित कर लोगे तो निश्चय ही आने वाले दिन के लिए तुम मजबूत हो जाओगे। सोमवार के दिन महादेव की शक्तियाँ और ज्यादा उजागर होती है और इस दिन तुम किसी भी प्रकार के गलत वस्तु को हाथ मत लगाना।
ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे कि तुम्हें परेशानी का सामना करना पड़े। अर्थात किसी गलत चीज का सेवन ना करना और ना ही किसी का अपमान करना। मेरे बच्चे, सबका आदर सम्मान करते हुए इष्ट देव का स्मरण करना। मेरे बच्चे, जीवन में कभी अच्छे दिन आते हैं, कभी बुरे दिन आते हैं। जब तुम्हारे ग्रहों का स्थिति बदलता है तब ऐसा होता है। अभी तुम्हारे ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है, अभी तुम्हारे आंखों को धोखा होने वाला है। सही चीजें भी तुम्हें गलत दिखाई देने लगेगी। तुम्हारे दिमाग उल्टा दिशा में चलेगा। ऐसे में तुम किसी से भयंकर शत्रुता भी कर सकते हो। कार्य पर में कुछ कमी नहीं होती है। यदि कुछ कमी होती है तो हमारे सोच कर उस कार्य को करने में होती है। जैसे ही तुम सोच समझकर उस कार्य को करोगे, तुम हर परेशानी से निकल जाओगे। तुम्हें अब नकारात्मक घेर नहीं रही है। तुम एक आत्मिक शक्ति एकदम से अपने भीतर महसूस करोगे और लोग तुमसे जुड़ना चाहते हैं, तुमसे बातें करना चाहते हैं, तुमसे प्रेरित होने चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम आकर्षण का केंद्र बनते जा रहे हो। इसलिए 11-11 अंक लिखें। ये भाग्यशाली अंक है। अब देखो, तुम्हें लोग मर मर के कैसे देख रहे हैं। तुम कितने भाग्यशाली हो। अब जो तुम्हारे दुश्मन थे, अब वो भी तुम्हारे परम मित्र होने जा रहे हैं। तुम्हारे कार्य ही इतने सराहनीय है, इसलिए तुम्हारे सब होते जा रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं सदैव ही तुम्हारे लिए अच्छा सोचता हूँ और तुम्हारे स्वास्थ्य को ठीक रखने का आशीर्वाद देता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे आशीर्वाद को पाने के लिए सबसे पहले लाइक कर दें और कमेंट में टाइप करें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चों, जैसे ही आप कमेंट में टाइप कीजिएगा, मेरे आशीर्वाद सबसे पहले तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे स्वास्थ्य और तुम्हारे घर परिवार के स्वास्थ्य और कार्य हमेशा ही सही चलेगा और सब कुछ अच्छा होगा। और मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे घर परिवार के ऊपर बना रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, यदि मेरे ऊपर और मेरे चमत्कार के ऊपर तुम्हें भरोसा है तो तभी मेरे भाग्यशाली अंक टाइप करें 108। मेरे प्रिय अंक, ये बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली है। ये भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय अंक है, जो देवताओं में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे जीवन में ऐसा समय आने वाला है, वो जो कई सालों बाद आने वाला था, वो तुम्हारे अपनों के कारण अभी आ रहे हैं। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा महादेव सदैव ही तुम्हारे साथ है। विश्वास करो, भरोसा रखो। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे शक्ति पर भरोसा करने वालों, तुम्हारे ऊपर कभी भी बुराई नहीं आ सकती। तुम्हारे कभी भी बुरा हाल नहीं होगा। मैं इस दुनिया से लड़ जाऊंगा यदि मेरे प्रिय बच्चे के ऊपर कोई संकट आने वाला होगा। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास करना होगा, भरोसा करना होगा। और यही विश्वास और भरोसा तुम्हें हर मुसीबत, हर स्थिति से लड़ने का हिम्मत और ताकत देगी। तुम जैसे भी हो, मैं तुम्हारी खुशी और दर्द में हमेशा शामिल हूँ। मैं तुम्हारे जीत का जश्न मनाता हूँ। तुम हिम्मत मत हारो बीच में, या फिर अपने विरोधियों को हंसने का मौका मत दो। जिनको तुम प्यार करते हो उनके लिए आगे बढ़ते जाओ और एक नए रास्तों को अपनाओ। इन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरी असीम प्यार के याद में मेरी यात्रा पर विचार करो। आगे के लिए दुख का नूर क्रूस का रास्ता, आपके मुक्ति के लिए, क्षमा के लिए, प्रेम से आपका उपचार के लिए, आपका उद्धार के लिए, आपके सबसे चुनौतीपूर्ण समय में याद रखना, मैं आपके साथ हूँ। हाथ में हाथ डालकर हर मुसीबत के लिए तैयार रहेंगे और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ। उपस्थिति आपको शक्ति प्रवाहित करती है, शांति और आत्मविश्वास। शांति मन आपको खुशी से भर देती है और भविष्य के लिए आपकी आंखों को खोल देती है। बस मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस तुम महादेव के ऊपर भरोसा रखते चलो। आप कठिनाई के रास्ते में पहले भी चल चुके हो और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ना तब तुम्हारी हार होने दिया था तुम्हारा महादेव और ना अब तुम्हारा हार होने देगा। बस मुझ पर विश्वास रखो। बस तुम्हें अब अपने हर लड़ाई पर विजय पानी है। तुम बहुत ही बहादुर हो। तुम्हारे जीवन खुशी का ज्वाला से प्रतीक होगा। आप बहुत अतुलनीय हैं। आप एक बहुत बड़ी खजाना है। आपके हृदय बहुत बड़ी खजाना है। आप एक अनमोल बच्चे हो।
और आपकी आत्मा से पवित्रता झलकती रहती है और आपकी ईमानदारी में मेरी छवि दिखती है। आप इस चीज को महसूस करें कि आप मेरा प्रतिबिंब हैं। मेरे ही रचना की एक चिंगारी है आप एक जीवन संगीत है, एक निडर आत्मा है, एक दिव्य विरासत का प्रमाण है। आपके उत्पत्ति, धन या फिर उसका अभाव, या फिर शरीर की पूर्णता, या फिर दूसरों की चीजें की लोभ, आपके नजर में किसी भी चीज की कोई लालच नहीं है, किसी भी चीज की कोई मूल्य नहीं है। आप एक पवित्र आत्मा हो। मैं कहता हूँ कि आप मेरे प्यारे बच्चे हो। मैं तुम्हारी खुशियों के लिए अपने ब्रह्मांड में जोर जोर से घोषणा करता हूँ कि तुम मेरे प्रिय बच्चे हो, तुम मेरे प्रेम में रहते हो, तुम मेरी आज्ञाओं को मानते हो। आपको सदैव ही दुश्मन आपको घबराहट की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि आप महादेव के बच्चे हो और मेरे उपस्थिति में वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उन लोगों के मार्ग का उपयोग आप बिल्कुल ना करें। वो जो बुरे लोग होते हैं उनके मार्ग बुरे ही होते हैं और खुद को प्यार के लायक अनाथ मानते हैं। वह मुझसे दूर हो गए हैं। उन्होंने मुझे खोए हुए भटकने और शांति, आराम और भगवान से रहित होने के फैसला किया है उन्होंने। लेकिन आप मेरे साथ इतने लंबे समय से विश्वास बनाए रखे हैं। यह मैंने लगातार तुम्हें साबित करते हुए देखा है और मैंने बार बार तुम्हारे परीक्षा लिया है और तुम उस परीक्षा में बार बार पास होते नजर आए हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद हर पल देता हूँ कि तुम साहसपूर्वक आगे बढ़ते चलो। आपके विरोधी तो बहुत है, लेकिन आपसे वो डरते भी हैं। आप भी डरते तो है, लेकिन उनकी धमकियों से नहीं, बल्कि अपना कर्म से डरते हैं कि आपसे कोई कुकर्म ना हो जाए, पाप ना हो जाए। इसीलिए आप डरते हैं, क्योंकि आप मेरे बच्चे हो और मुझ पर विश्वास रखते हो। आप कुकर्म नहीं करना चाहते और आप कभी भी असफलता से पीछे नहीं हटे हैं। मेरे उद्देश्य हमेशा ही तुम्हें एक ऊंचा मकाम पर ले जाना है कि आप लाचार और बीमार लोगों का मदद कर सके और उनके सर पर अपने हाथ रखकर उन्हें ठीक कर सकें और उन्हें मदद दे सकें। आप बूढ़े और बीमारों को सहारा देते हैं, उनके सहारा बनते हैं। मैं इसी तरह तुम्हें एक बहादुर और अटूट योद्धा के रूप में देखना चाहता हूँ और देखना तुम एक दिन बहुत आगे जाओगे। तुम एक पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक हो। तुम बिल्कुल नम्र होकर सारे कामों को करते हो और सबके लिए अपने भीतर के दिल में, आत्मा में प्रेम रखते हो। मैं महादेव कहता हूँ कि तुम मेरे प्रिय बच्चे हो। मैं तुम्हें एक बच्चे के समान अपने हाथ पकड़ाकर जीवन के पथ पर आत्मविश्वास के समान तुम्हें आत्मविश्वास के साथ साथ आगे बढ़ने के लिए कहता हूँ, क्योंकि मैं वह हूँ जिसकी पकड़ अटल है, जिसकी ताकत अटल है। जब तुम अपना प्रत्येक पैर आगे बढ़ाते हो, तब तुम उन उपहारों को याद करो जब मैंने पहले आपके लिए रखे थे। आपका अपराधों की मुक्ति और दिव्य खुशियों का द्वार खोला था और आपकी खुशियाँ आज भी आपके इंतजार खड़े हो रहे हैं, एक दिव्य शक्ति के दरवाजे के पास खड़े होकर। तो आप चिंता ना करें मेरे बच्चे, आगे बढ़ते जाएं। आपके महादेव, आपके परम पिता आपके सदैव साथ हैं। आपके सर पर मेरे आशीर्वाद से देव ही बनी रहेगी मेरे बच्चे। अगर मेरी ये संदेश अच्छी लगी हो मेरे बच्चे, तो कमेंट पर हर हर महादेव का जयकारा अवश्य लगाएं। हर हर महादेव।